बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो मुझे वैसे तबीयत तो नहीं चाहती कि इनका नाम भी लूँ, क्योंकि ये ऐसे कोई अजीब व गरीब कि मुझे तो कराहत आती है। एक है फिरदौस आशिक अमान, तो अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, रुदानी करती हैं। इन बेचारों को ये दो चार हैं, वो शहबाज गिल साहब ऊपर हैं, उनके एक दो और भी दो तीन ऊपर हैं, और एक दो पंजाब के अंदर इनको सारों को हायर किया हुआ है, और इस तरह KP में है कि ये दिहाड़ीदार है। मैंने कहता हूँ ये किराए पे लिए हुए हैं, इसलिए कि फिरदौस आशिक अमान साहबा जो है अगर अपने मुशर्रफ दौर के और पीपल्स पार्टी दौर के बयानात निकाल ले तो मेरा ख्याल ये शर्म से, लेकिन शर्म और फिरदौस आशिक अमान मैं क्या कह बैठा हूँ। बहरहाल बेशर्मी, अच्छा टर्मिनोलॉजी, फिरदौस आशिक अमान साहबा हो या कोई हो, मरियम सफदर, उनका ख्याल है कि मरियम सफदर, राजकुमारी, जिले सुबहानी, फलाने, इनका लेवल कैपेसिटी इतनी है कि ये समझते हैं कि लोगों का ये लेवल है। लोगों का ये लेवल नहीं है जो इनका लेवल है। तो अपनी इस तरह जो हाँक नहीं थी, तो मुझे इनकी बेशर्मी को हाईलाइट करना होता है कि आपकी इन टर्मिनोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ना आप ये जो बताते फिर रहे हैं ना कि जी वो बड़ा कि मरियम नवाज साहबा को डस्का में क्यों भेजा है, ये भी बता दिया गया कि मरियम नवाज साहबा जब नौशहरा में गई थी KP में, तो तहरीक इंसाफ की सीट दबोच के वापस लाई थी, मुस्लिम नून के हवाले करके आई थी। कौन सी जगह पे मरियम नवाज साहबा गई और तो आप लोगों ने सीट हारी है। चुनाचे ये लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये खुद फरेबी का शिकार है, इनको होने दें। दूसरी बात, जो नज़ीर चौहान साहब जो है उनको माफ़ी मिल गई है। ये मौसूफ वही थे जो ये फरमा रहे थे एक दिन बड़े कि मैं मर जाऊँगा लेकिन अपने अल्फाज वापस नहीं लूँगा और ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। तहकीकी तौर पर बताया कि जी शहजाद अकबर जो है वो एक अकलीती फ़िरके से हैं और एक दफ़ा पकड़े गए टाइम फश। मेरा ख्याल है कि जो माफ़ीनामा इन्होंने किया है, मेरा दिल करता है कि अगर ये मिल गए मुझे दोनों टोटे, तो एक 2-3 दिन में मैं वैसे ही लगाऊंगा तफ़रीह तबाह के लिए कि जहाँ वो तड़ी लगा रहे हैं, जहाँ माफ़ी मांग रहे हैं। शहजाद अकबर जो कि इस मुल्क में किसी को नहीं पता कि कितना ताकतवर है, ये जहांगीर III से पूछें, उन्होंने कमाले मुरवत में उसको माफ़ी दिला दी और ये बता दिया कि सियासतदानों की या इलेक्टेड लोगों की इनके आगे क्या वक़्त है, क्या कद्र मंज़लत है। ये फिरदौस आशिक अमान जो वहाँ से दफ़ा हुई थी ना मरकज़ में, रोती भी आई थी, ये इमरान खान साहब के दौर में करप्शन की ताज़े लगा के, तो वो भी शहजाद अकबर साहब एक फैक्टर थे, एक आज़म खान से फैक्टर थे जो कि वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान के। तो नज़ीर चौहान साहब को तो शायद ना पता हो, वो बेचारे जिसको कहना चाहिए कि रवादारी में और बेवकूफ़ी में मारे गए हों, लेकिन जहांगीर III साहब तो बड़े सीरियस हैं। जब ये साथ जो बंदे खड़े, एक कमेंट देता जाऊँ, रशीद अकबर नवानी साहब जो उनके ग्रुप के हेड है पंजाब असम्बली में, तो मैं बता दूँ कि ये लोग जो हैं पूरी ज़िंदगी 3 पुश्तों से ये खड़े होने वाले लोग ही नहीं हैं। इससे पहले जो 15-20 बंदों का MPS का जो एक ग्रुप बना हुआ है, आज़ाद तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है गजनफर अब्बास छीना साहब की ज़ेर क़यादत, तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने इसी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे कि तहरीक इंसाफ को रजिस्ट करेंगे या उसको रास में लाएंगे? नहीं, वो जिन वजूहात पे ये सारे लोग शामिल हुए हैं, इनके अजाई तरकीबी जो हैं वो इसी बात में है कि ये ताबे फर्माबरदार हो जाए। जहांगीर III साहब के साथ अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो शायद नवाब इसहाक खाकवानी साहब खड़े हो जाएं या राजा रियाज साहब खड़े हो जाएं। तीसरी बात जो मुझे करनी है वो है ब्रॉडशीट के ऊपर। वो कहते हैं ना, ठोक के रख दी है बरतानिया के कोर्ट ने कल, उन्होंने कहा जी 22 अरब रुपया फ़ौरन जमा कराएँ, अदालत का कल फैसला आया है। अब ये 22 अरब की कहानी वही ब्रॉडशीट वाली, वही कवि मूसवी वाली, वो जो इन्होंने एक मुकदमा हारा था 28-29 मिलियन पता नहीं कितने $22 मिलियन का पाउंड्स का, और उसके बाद उसके ऊपर जो खराजात आए थे वो 33-34-35 मिलियन पाउंड, फिर 70 मिलियन पाउंड, और इसके बारे में उस वक्त तो ख्याल था 7-8 अरब। अब पता चला जी कि 22 अरब रुपया पाकिस्तान को फौरी तौर पर अरेंज करके देना है, वगरना उन्होंने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट सारे वहाँ सीज किए हुए हैं जहाँ से पैसा वसूल करना है। इसके अंदर इन्होंने यही ब्रॉडशीट, यही एवन फीट अपार्टमेंट जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो आज भुगत रहे हैं, यही अटैच किए थे कि ये करप्शन क्या है और आप इनको अटैच करें। उसमें भी नवाज शरीफ साहब मुकदमा जीत गए और ये इन्होंने वापस लेना पड़ा
बेशरम शहजाद अकबर को ये सारे ढीठ लोग हैं जो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब मुकदमा करें उस बंदे के खिलाफ जिसने जो बरतानी साहबी जिसको पैसे दे के आर्टिकल लिखवाया था वहाँ पे, जो मशहूर है इन बातों में, वो भी मुकदमा हार चुका है कि शहबाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगे थे कि उसने कोई जो फ्लड के अंदर जो फंड्स आए थे बरतानिया के, तो उसको उसने हेर फेर किया था। ब्रॉडशीट के ऊपर जो मुझे एक बात करनी हुई है कि जब ये आया तो इसको दबाने की कैसे कोशिश की गई। अल्लाह ताला का निज़ाम है। वो हिलो बताओ अब कैसे दबाया ये कि एक जज है जिसका नाम अजमत सईद, उसकी मशहूरी वैसे बेशुमार जगह पे है, उसकी जो अल्लाह ताला ने उसको जो शुगल करने के जो सताहत दी है, ऐसे ही लोग इनके काबू आते हैं। जैसे जज अरशद मलिक हो गया, अजमत सईद साहब हो गए, जिनकी कमज़ोरी होती है इनके पास, वो इनके काबू आते हैं। आजकल वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर हैं और अपनी जो खिदमत उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल होने में अंजाम दी थी उसका वो मुआवजा पा रहे हैं और रिफतें पा रहे हैं। ये जब मुआहिदा ब्रॉडशीट का साइन हो रहा था, मुख्तसरन ये कई दफ़े जिक्र हो चुका है, ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे वो फारूक आदम थे, जो जनरल अमजद के ज़ाती दोस्त थे और जो कि ये सारे पुराने लॉरेंस कॉलेज में शायद ये इकट्ठे रहे हैं और ये गैलियंस हैं, ये पूरे, और इनकी मुशर्रफ साहब से दोस्ती थी। चुनाचे ग्रुप था, फिर नैब के अंदर ये एक्टिव हो गए। इसमें अजमत सईद साहब का किरदार ज़रा पहले उसको तयन कर लें। जब ये स्कैंडल सामने आया तो जाहिर है कि हुआकार हो गई और कभी मुस्लिम को और एम्बेरस कर रहा था। ये सारे दुम दबा के वजीर आजम कोई बयान दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। इन्वॉल्व कौन थे? पापा जॉन्स पिज्जा वाले, वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि ताकतवर पे हाथ डाला जा रहा है, ताकतवर पे हाथ डालूंगा। वो तो खैर इमरान खान साहब एक मजाका किरदार हैं और वो अपनी जितनी सिक्की करवा चुके हैं या जो अपना नाम लिखवा चुके हैं झूठों में, उसको अलहदा रखे। अजमत सईद साहब जो हैं इनको कमीशन बना के फ़ौरन बड़ी एक्टिविटी के कमीशन बना दिया जाए। मैंने तब कहा था कि हजूर ये कमीशन जो है घुंगरू से मिट्टी झाड़ने वाला, ये सिर्फ जो है कालीन के नीचे गंद लपेट देगा ताकि गंद को कहीं छुपाया जा सके। ये ब्रॉडशीट की लॉन्ड्री के लिए है। ये एक वो कहते हैं ना, आज के हमारे नौजवान कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो तब्दील करना उसके अंदर बन गए। नवाज शरीफ को इन्होंने किस तरीके से अकामे के ऊपर नाहिल करा था? इन्होंने फरमाया था कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो अमेरिका के अंदर है उसके अंदर रिसीवेबल्स जो हैं वो एक लाइबिलिटी है और नवाज शरीफ साहब ने जो रिसीवेबल्स हैं वो आपके असासे हैं और चूँकि रिसीवेबल्स आपने अपने इलेक्शन के पेपर में मेंशन नहीं किए, जो कि अपने बेटे से आप तनख्वाह ले रहे हैं, जो कि मैंने कई दफ़ा बताया कि फॉर्मेलिटी होती है। आप नाअहल, कौन नाअहल? जिसको 22 करोड़ मुल्क के अंदर 2013 के इंतखाब के अंदर अवाम ने इलेक्ट किया, 2-3 जजेस ने, जिनका बैकग्राउंड आसिफ सईद खोसा साहब हो, अजमत सईद साहब हो, सारों का मालनामा आपके सामने कच्चे चट्टा थे हैं। चुनाचे ब्रॉडशीट के लिए लाया गया। अब क्या दिलचस्प फाइंडिंग की कि जो लोग मर गए थे, मतलब फारूक आदम जो प्रोसिक्यूटर जनरल था वो मर गया। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। कोई शराफत, इंसानियत और कानून की एक आपके अंदर छोटी सी रमक भी होती तो आप कहते कि मैं उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल था, मेरा मुफादात का टकराव है, मैं नहीं बन सकता। लेकिन वो तो ज़ाहिर बनाई इसलिए गया था, जैसे एबटाबाद के ऊपर कमीशन जावेद इकबाल को, मिसिंग पर्सन के ऊपर जावेद इकबाल को, ये बनाई इसलिए जाते हैं कि ताकि पतली गली से जिन लोगों ने वारदातें की वो ताकतवरों को निकाला जा सके, चाहे वो पापा जॉन्स पिज्जा का मालिक जनरल आसिम बाजवा हो या जनरल अमजद हो। इन्होंने जितने लोग मर गए इस किरदार के इसके अंदर, इन्होंने उनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया कि सारा ज़िम्मेदार फारूक आदम है। लेकिन दिलचस्प बात जो लिखी कि उन्होंने नैब चेयरमैन को बेवकूफ़ बना के, यानी कि जो साइनिंग अथॉरिटी है वो फारेगा कि वो जिंदा फिर रहा है और वो 3 स्टार जर्नल है। कौन देखे? यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर तो 2 कानून हैं जिनका जिक्र मेरे बेचारे मफलूकुल हाल वज़ीर आज़म अक्सर करते रहते हैं। 2 कानून हैं, लेकिन आगे फ्रॉड कर जाते हैं, कहते हैं जी इस मुल्क को तबाह कर दिया जी 2 खानदानों ने। वो नहीं बताता कि एक ही खानदान ने तबाह किया और वो एस्टेब्लिशमेंट का खानदान 70 साल से उसकी तारीख सारी एक पूरी एक लाइन आ रही है जिसके ऊपर आप चल के देखें, लेकिन वो जाहिर है कि इस बारे में नहीं खाता।
चलो वो तो खैर जो कुछ हो रहा है दोनों भुगत रहे अल्लाह के फजल करम से। इन्होंने कहा कि जी फारूक आदम जिम्मेदार है क्योंकि वो मर चुका था, और जितने नाम लिए 2-3 सारे मर चुके थे, इत्तफाक से सारे अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके थे। इन्होंने उनको लगा के जनरल अमजद बेकसूर है, अब 22 अरब रुपया दें और कौम को बताएं कि जो 22 अरब कौम का आप देंगे ये किस खाते में देंगे और कौन देगा। आया ये फारूक आदम की कब्र में उसका ट्रायल होगा, अगर फर्जवाल मान लिया जाए अमजद की गर्दन को पकड़ा जाएगा जनरल अमजद की या नहीं, ये वो बताएंगे। और आखिर में मैं ज़रा इसको समअप करता जाऊँगा, ब्रॉडशीट का स्कैंडल, अच्छी खबर आपके लिए यही है जो मेरे नाज़रीन है कि इंशाअल्लाह मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडशीट का स्कैंडल इनके लिए जानलेवा साबित होगा। जैसे बच के दिखा दें, ये जितने कार्टून फिर रहे हैं ना मस्खरे शहजाद अकबर टाइप, उनको लाने वाले ये सारे फंस चुके हैं। और आखिर में एक बड़ी मुख्तसर सी मेरा ख्याल एक चीज़ समअप करता जाऊँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू है वो परसों जब आया तो उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर चुका था, फिर कल भी उसको थोड़ा बहुत मैंने एड्रेस किया। कल शायद खाकान अब्बासी ने इंटरव्यू शाहजेब खानजादा साहब के साथ बड़े अच्छे तरीके से भलमाने तरीके से उनकी कुछ बातों को उन्होंने आलमोस्ट रद्द किया कि वो बातें सही नहीं है। मैं भी ये समझता हूँ कि शहबाज साहब ने जो बातें 4-5 हैं जो मैं फिर कभी तफसील से डिस्कस करूँगा, लेकिन एक बड़ी अहम बात है और वो उन्होंने ये कहा है कि 2018 के इलेक्शन में हमारी हिकमत अमली या हमारी गलत पॉलिसी की वजह हम इलेक्शन आ रहे हैं। मैंने चूँकि कल ये परसों जिक्र किया था कि 17 जुलाई 2018 को शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरी इसी टॉपिक बात हुई। उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब का मियाँ साहब का ये ख्याल नहीं था। ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तीसरे बंदे उस मीटिंग में मौजूद थे, उनके ऑफिस के अंदर हो रही थी शहबाज साहब के मॉडल टाउन लाहौर के। उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल था। और जब मैंने कहा कि 13 जुलाई को, जो मैंने कल को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप क्यों नहीं उन लोगों को जो 15-20 हज़ार बंदे नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए भाटी गेट के सामने लाहौर में इकट्ठे हुए हैं, जब वो अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे हमें टकराव नहीं चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने जो बताया कि एक तो ये है कि बंदे मर सकते हैं टकराव के अंदर, दूसरा बताया कि 25 जुलाई को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हम जीत रहे हैं। मैं यकीन जानूँ उसी वक्त मियाँ साहब को मुंह पे कहा था, मियाँ साहब मैं आपकी शादी पे कुर्बान जाऊँ। आपका ख्याल है ये 25 जुलाई को जो इलेक्शन के हैं ये आपके लिए कराए जा रहे हैं। उनका ख्याल था कि पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है किसी ने उनको ये अंडरस्टैंडिंग दी हो, इसी वजह से शायद मुझे नहीं मालूम, शायद 13 जुलाई को भी एक सॉफ्ट पॉलिसी इख्तियार की गई थी और लोगों को जो एजिटेशन के लिए आए थे, जो एहतजाज के लिए आए थे, उनको आगे नहीं जाने दिया। और उसने आज तक मुस्लिम लीग का तारीख, पाकिस्तान की तारीख का जो पासा पलटा जा सकता था, जो गेम चेंजर हो सकता था, वो नहीं हो सका। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि मियाँ साहब ने इसको बड़ा वेहेमेंटली बताया और मैंने उन्हें बताया कि हुजूर ये जो पिछले 2014 से लगे हुए हैं धरने से लेके और पैनामा से लेके और फिर महकमा ज़राअत और फिर सेनेट का इलेक्शन और फिर नवाज शरीफ साहब को सदारत से हटाना, फिर 13 जुलाई को गिरफ्तारी, इसलिए उन्होंने फैसला 6 जुलाई को कराया कि 25 जुलाई को इलेक्शन से पहले मज़ीद वोटर डिमोरलाइज हो जाए। हर तरीके से इसके बावजूद टेक्निकली उनको मुंह की खानी पड़ी कि तहरीक इंसाफ जो है वो सादा अक्सरियत ना ले सकी। चुनांचे मियाँ साहब आपके लिए तो यह है कि जबकि आपकी अक्सरियत ही पंजाब असम्बली में आपके तहरीक इंसाफ से 14-15 मेंबर ज़्यादा थे, हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनी क्योंकि जो कारीगर थे, जो एम्पायर्स थे, जो सिलेक्टर्स थे, वो ऑलरेडी ये टीम सेलेक्ट कर चुके थे और इसके लिए उनके 3-4 साल की पैसा, मेहनत, इज़्ज़त, वक़ार सब कुछ वो ज़मीन बोस हो चुका था। पाकिस्तान के लोगों से वो सरेआम गालियाँ खा रहे थे, लेकिन बात उसमें एक ही थी कि जो आपको उनको खानी पड़ी वो वजह सिर्फ वही एक है कि नवाज शरीफ साहब ने GT रोड से जिस मुखासमत की पॉलिसी का आगाज़ किया और डंकी की चोट के उनके साथ टक्कर ली, अवाम ने उसको सराह को बिठाया। अभी मैं समझता हूँ कि आपकी अक्सरियत जो इलेक्टेड लोग हैं MPs MNAs, वो भी मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को समझते हैं कि उनके लिए आसूदगी और उनके लिए इलेक्शन जीतने का एक आसान तरीन फार्मूला है। ये मेक नो मिस्टेक, ये जो 5-7 बंदे इर्द गिर्द है ना जो कहते हैं इलेक्टेबल जो है उनको वारा नहीं खाता और अवाम उनके क्या कहने। चुनांचे वो तो है ही उसी मुखासमत की पॉलिसी के ऊपर ही, तो उनको जान आती है। मरीन नवाज साहब के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ नैब अदालत के बगैर, तो रात को मुस्लिम नून का जो वर्कर था वो आसमान को पहुंचा हुआ था। और ये बात
कई दफ़ा बता चुका है मुस्लिम लीग नून का लड़कर वर्कर, किसी का गलतफहमी ना रहे कि वो लड़ना जानता है। जो लोग कहते हैं उनको सियासत की ABC नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर के अंदर एहतजाज करने की कैपेसिटी नहीं है। बाकी बातें बाद में। मियाँ साहब, आपने जो ये कहा है कि 2018 में पॉलिसी सही नहीं थी, बिल्कुल आपकी बात जो है, आप ये बात उस वक्त आपका ख्याल ये नहीं था, आज आया है तो वो भी उसको शायद खाकान अब्बासी ने बड़े भलेमानस और बड़े आराम से बता दिया है कि हमारा जो पॉलिसी थी बेहतरीन पॉलिसी थी। पॉलिसी उन लोगों की गलत थी जो पाकिस्तान में धूम धांधली से सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके पाकिस्तान के आइन की बेहुरमती के अंदर गोडे गोडे मुलव्वस थे, मुलव्वस हैं और मुलव्वस रहने का अज़म रखते हैं। वमा अलैना इल्ला बलाग।